नेशनल पेंशन सिस्टम या पहले नेशनल पेंशन स्कीम भारत सरकार का एक इन्वेस्टमेंट टूल है जो कम्प्लीटली रिटायरमेंट या पेंशन सॉल्यूशन के लिए अवेलेबल है। हम इसमें देखेंगे कि व्हाट इज़ नेशनल पेंशन स्कीम, क्या है नेशनल पेंशन स्कीम, इसमें करंट रेट ऑफ रिटर्न क्या आता है और कैसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि नेशनल पेंशन सिस्टम में जो भी पैसा मैंने डाला है उसका रिटर्न क्या होगा और इसके अकाउंट कैसे ओपन किया जा सकता है और ये कैसे काम करता है, इसके टर्म्स एंड कंडीशन क्या है और टैक्स बेनिफिट क्या है। नेशनल पेंशन स्कीम के सारे डिटेल्स को हम ध्यान से देखेंगे। नेशनल पेंशन सिस्टम भारत सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया था 1 जनवरी 2004 को, बट तभी ये केवल गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए था। बाद में ये ऑल सिटीजन ऑफ इंडिया के लिए 1 मई 2009 से अवेलेबल है। इसका ऑब्जेक्टिव ओल्ड एज इनकम सिक्योरिटी को प्रोवाइड करना है। ओल्ड एज में के इनकम सिक्योरिटी को प्रोवाइड करना है। ये एक अट्रैक्टिव लॉन्ग टर्म सेविंग टूल है, लॉन्ग टर्म सेविंग एवेन्यू है, जहाँ पे हम थोड़ा थोड़ा अमाउंट लॉन्ग टर्म के लिए सेव करते हैं और बाद में वो हमारा रिटायरमेंट सॉल्यूशन जैसा काम करता है। ये स्कीम रेगुलेटेड होता है पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा, PFRDA के द्वारा। अब यहाँ पे नेशनल पेंशन सिस्टम ट्रस्ट इज एस्टैब्लिश्ड बाय, ये जो नेशनल पेंशन सिस्टम एस्टैब्लिश किया गया है वो PFRDA के द्वारा ही रजिस्टर्ड है नेशनल पेंशन स्कीम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि करंट रेट में आज नेशनल पेंशन स्कीम में कितना रिटर्न आता है एज ऑन डेट, और बाद में हम चेक करेंगे इसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। थोड़ा और अगर हम देखें इसके फीचर्स क्या है, तो नेशनल पेंशन सिस्टम में हमको एक प्रान नंबर दी जाती है जो यूनिक एंड पोर्टेबल परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर है। इसको हम एक कंपनी से दूसरी कंपनी में अगर स्विच करते हैं और हम प्राइवेट एम्प्लॉय हैं तो प्रान नंबर भी हम स्विच कर सकते हैं। पूरे लाइफ लॉन्ग के लिए मेरा एक ही प्रान नंबर रहता है, यूनिक एंड पोर्टेबल परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर है ये। एनपीएस में 2 टीयर स्ट्रक्चर होता है सेविंग का। पहला टीयर फर्स्ट केवल पेंशन के लिए यूज होता है, इसमें जो भी अमाउंट मैंने डाला वो मेरे पेंशन को सिक्योर करेगा, और टीयर 2 में इन्वेस्टमेंट को सिक्योर करता है। अकाउंट केवल 500 रुपये से भी खोली जा सकती है। मिनिमम साल भर में मेरा 6,000 रुपया होना चाहिए था, कोई अपर लिमिट नहीं है, और मेरे पास चॉइस है कि मैं कौन से कंपनी के पेंशन फंड को ऑप्ट करूं। बाकी के डिटेल एनपीएस के जानने से पहले करंट में अभी मार्केट में एनपीएस ने कितना रिटर्न दिया है एज ऑन डेट और हम कितना अमाउंट डाल के कितना पेंशन सिक्योर कर सकते हैं उसके कैलकुलेटर को चेक करते हैं। देयर आफ्टर फिर से हम एनपीएस के डिटेल को देखते हैं। अब हम देखते हैं कि एनपीएस में रिटर्न कितना मिलता है। हम एक साइट पे जाते हैं इकोनॉमिक टाइम्स के, वहाँ पे रिटर्न एज ऑन डेट आज के डेट के हिसाब से अवेलेबल है। आज 2020 है। हम यहाँ पे चेक करते हैं तो हम देखते हैं LIC फंड या बाकी जो भी फंड अवेलेबल है HDFC के, ICICI के, सबका टीयर 1 टीयर 2 का रेट ऑफ रिटर्न 1 साल, 3 साल और 5 साल का दिया हुआ है। मोर और लेस अगर हम चेक करें तो किसी का भी 10% से कम, 10% ऑन एन एवरेज आता ही है। अगर हम 1 साल की बात करें तो 20% तक रिटर्न आ जाता है। 19.80 तक LIC के पेंशन फंड टीयर 2 का है और टीयर 1 में 21% के आसपास भी है। ऑन एन एवरेज हम 10% रेट ऑफ रिटर्न की हम बात कैलकुलेट कर सकते हैं कि हमको अगर एनपीएस में जो कुछ भी मैंने जमा किया तो 10% रिटर्न आएगा। इकोनॉमिक टाइम्स का ये लिंक भी हम डालेंगे। अब आते हैं कि पेंशन कैलकुलेट करें तो कितना आता है। इसके लिए हम एक दूसरे साइट पर जाते हैं नेशनल पेंशन सिस्टम ट्रस्ट के, और यहाँ पे भी कैलकुलेटर अवेलेबल है। मेरे रिटर्न मैंने जितना पैसा डाला था उसके एवज में हमको कितना मिलेगा। मैं मान के चलता हूँ कि मेरा एज 30 इयर्स है, डेट ऑफ बर्थ डाला, देन इन्वेस्टमेंट अमाउंट मैंने 5,000 रखा। अभी ये 5,000 पर मंथ इन्वेस्ट करूँगा टिल 60 इयर्स, यानी 30 इयर्स और हमको पे करना पड़ता है। टोटल मैं 30 इयर्स और पे करूँगा। अब हम चेक करते हैं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट रिटर्न
या इन्वेस्टमेंट मैं मान के चलता हूँ कि 10% ऑन एन एवरेज मिलना ही मिलना है। और मैं परचेज प्राइस एन्युटी को परचेज करने के लिए 40% हम अवेल कर सकते हैं, बट मैं वहाँ पे चेक करूँगा कि मिनिमम मैं 40% जो भी कॉर्पस बनेगा उसका 40% मैं विड्रॉ करूँ। उसके बाद जो रिमेनिंग अमाउंट है उस पर हमको पेंशन मिलना चाहिए। मैं मान के चलता हूँ रेट ऑफ एन्युटी रेट हमको 6% गारंटेड मिलेगा ही मिलेगा। अब 6% मेरे कॉर्पस का हमको एन्युटी मिलेगा, टोटल 5000 पर मंथ में जमा करता हूँ तो टोटल मैंने हमको रिटर्न मेरा कॉर्पस बनता है 1,13,00,000 का। 1,13,00,000 का मेरा कॉर्पस बनता है, जिसमें कि मैं अगर अपना खुद का इन्वेस्टमेंट देखूँ 1,13,00,000 में 5000 मैंने भरा था तो मेरा टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट 18 लाख के आसपास है। यहाँ पे अगर हम चेक करें तो मेरा टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट 18 लाख का है और 1,13,00,000 हमको मेरा टोटल कॉर्पस बना। अब हम इसे निकालने की बात करें तो हमको यहाँ पे दिख जाता है कि ये 45 लाख एक लमसम है जो 40% में निकालता था, तो 68 लाख के आसपास है जो कि मैं निकाल सकता हूँ और बाकी 45 पे हमको पेंशन मिलेगा। टोटल मंथली पेंशन मेरा 22,000 रुपये फिक्स है, जो अमाउंट हमको मिलना ही मिलना है। केवल 5,000 रुपीज़ डिपॉजिट किया तो हमको 22,000 रुपये पेंशन मिल जाता है और एक अच्छा कॉर्पस हमको रिटर्न में आ जाता है। यहाँ पे 2 टायर का स्ट्रक्चर होता है, 2 टायर स्ट्रक्चर होता है एनपीएस में, टायर 1 और टायर 2, यानी हमको 2 अकाउंट खुलवाना पड़ता है एनपीएस अकाउंट के साथ। एनपीएस अकाउंट के लिए टायर 1 में अगर हम इन्वेस्ट करते हैं तो ये मेरा कम्प्लीटली पेंशन अकाउंट है जो मैंडेटरी है। टायर 2 अकाउंट खोलने के लिए कंपलसरी टायर 1 खोलना ही पड़ता है और इसका विड्रॉल रिस्ट्रिक्टेड है टिल सब्सक्राइबर एग्जिट फ्रॉम एनपीएस। टायर 2 अकाउंट कम्प्लीटली इन्वेस्टमेंट अकाउंट है, ये ऑप्शनल है, विड्रॉल पॉसिबल है एट एनी टाइम, एनी पॉइंट ऑफ टाइम। टायर 2 अकाउंट में विड्रॉल पॉसिबल है, कोई लिमिट नहीं है, नंबर ऑन नंबर एन अकाउंट ऑफ कंट्रीब्यूशन, जितना चाहे उसमें हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। और इन्वेस्टमेंट अंडर टायर 1 क्वालिफाई अंडर सेक्शन 80CC(d), मीन्स हमको इनकम टैक्स का बेनिफिट भी मिलता है टायर 1 के अकाउंट में। टायर 2 के बारे में अगर हम देखें तो ये गवर्नमेंट एज वेल एज नॉन गवर्नमेंट सब्सक्राइबर्स दोनों के लिए अवेलेबल है। सेपरेट ऑप्शन विद डिफरेंट स्कीम चॉइस अंडर द सेम प्लान, मीन्स मेरे पास अलग अलग स्कीम है, अलग अलग कंपनी में हम जा सकते हैं, अलग अलग कंपनी के पेंशन फंड को हम ऑप्ट कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट फंड को। अकाउंट कैन बी ओपन मिनिमम 1000 रुपीज, मल्टीपल अमाउंट ऑफ 250, मैंने 1000 रुपये से मिनिमम हम अकाउंट ओपन कर सकते हैं टायर 2 जो इन्वेस्टमेंट का है, मल्टीपल ऑफ 250 यानी 1000 के बाद 1250 रुपया, फिर 1500, ऐसा करके हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। मिनिमम बैलेंस टिल 31 मार्च तक मेरा 2000 होना चाहिए। नो रिस्ट्रिक्शन ऑन विड्रॉल है। एडिशनल अकाउंट ओपनिंग चार्जेस वगैरह, मेंटेनेंस वगैरह कुछ भी नहीं है। मैक्सिमम लिमिट है, हम कुछ भी भर सकते हैं टायर 2 में, मैक्सिमम अनलिमिटेड होता है। स्टेक होल्डर्स की बात करें तो एनपीएस में कौन कौन स्टेक होल्डर है? एक तो पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, दूसरा सब्सक्राइबर, तीसरा पॉइंट ऑफ प्रेजेंस या नोडल ऑफिस, ट्रस्टी बैंक, फंड मैनेजर, अलग अलग फंड मैनेजर अवेलेबल रहता है, कस्टोडियन, एन्युटी सर्विस प्रोवाइडर और सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी। अब इन्वेस्टमेंट ऑप्शन जो टायर 2 की होती है उसमें मेरे पास 3 तरह के असेट क्लास रहते हैं। असेट क्लास ई की बात करें तो ये इक्विटी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है। इसका ऑब्जेक्टिव टू मैक्सिमाइज रिटर्न, इक्विटी से रिलेटेड है, मैक्सिमाइज रिटर्न व्हाइल इन्वेस्टिंग इन अ चूजिंग इन द इंडेक्स, जिसका ऑब्जेक्टिव है कि आपको मैक्सिमम रिटर्न दे। दूसरा असेट क्लास सी है, इसमें है कि एक फिक्स इनकम इंस्ट्रूमेंट है जो प्रोवाइड करता है मिक्स ऑफ रिस्क एंड रिवार्ड्स, मतलब डेट और इक्विटी दोनों का मिक्सचर हो गया। एंड थर्ड असेट क्लास को जी में कैटेगराइज किया गया है
ये इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटी, इसका ऑब्जेक्टिव है टू ऑप्टिमाइज रिस्क फ्री रिटर्न। मेरे पास चॉइस है, हम जिसमें चाहें उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं क्लास 2 के अकाउंट को, ई में, सी में या जी में। ई मेरा इक्विटी रिलेटेड हो गया, सी में कॉम्बिनेशन ऑफ इक्विटी और डेट, और जी में कंप्लीटली गवर्नमेंट सिक्योरिटी से रिलेटेड रहता है। अभी हम चॉइस ऑफ पेंशन फंड जो अवेलेबल है क्लास 2 वाले में, ऑप्शन 2 वाले में, उसकी बात करें तो इसमें LIC पेंशन फंड, SBI पेंशन फंड, UTI रिटायरमेंट सॉल्यूशन, ICICI प्रूडेंशियल पेंशन फंड मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड, कोटक महिंद्रा वाला, रिलायंस कैपिटल, HDFC पेंशन मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड अवेलेबल है। विड्रॉल की बात करें तो अपॉन अटेनमेंट ऑफ एज 60 ईयर्स तक हम अवेलेबल है क्लास 2 वाले में। लमसम टोटल रिटायरमेंट का जो कॉर्पस बनता है उसका हम मैक्सिमम 60% हम विड्रॉल कर सकते हैं, लेकिन पूरा विड्रॉल नहीं होगा, मिनिमम 40% पर हमको पेंशन लेना पड़ेगा ही। 100% कैन बी कन्वर्टेड इनटू इनएंटी। अगर हम चाहें तो 100% पे पेंशन ही लें, रिटायरमेंट के टाइम में हम कुछ लमसम ना लें, ये भी ऑप्शन है। अगर डेथ हो जाता है तब विड्रॉल अवेलेबल है बिफोर 60, मैक्सिमम 20% ऑफ कॉर्पस। अब यहाँ पर डेफर्ड पीरियड की बात करें तो हम 60 की जगह 70 भी कर सकते हैं, और डेफर्ड एन्युटी 3 साल के लिए अवेलेबल है। अब एक नॉर्मल रिटायरमेंट एज 60 ईयर है, सब्सक्राइबर चाहे तो वहाँ पे 40% अपना एक्यूमुलेटेड सेविंग का जो पेंशन कॉर्पस है उसको परचेज कर सकता है, ले सकता है। सब्सक्राइबर कैन डिफर द कमेंसमेंट ऑफ एन्युटी, मतलब अपना एन्युटी को 3 साल तक बढ़ा दिया तो 63 के बाद तक ले सकता है। रिमेनिंग पेंशन वेल्थ कैन बी विड्रॉल एज ए लमसम एट एनी पॉइंट अप टू 60 एज तक है। इफ द एक्यूमुलेटेड फंड इज लेस देन 2 लाख, अगर यहाँ पर 2 लाख से कम होता है एक्यूमुलेटेड अमाउंट अटेनिंग 60 ईयर्स ऑफ एज, 60 साल से पहले अगर 2 लाख होता है, ऐसे केस में कैन बी विड्रॉन इन ए फुल, पूरा पैसा निकाला जा सकता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है, why should I open NPS अकाउंट? ये गवर्नमेंट की स्कीम है, पेंशन स्कीम है, पेंशन नहीं है, इसके लिए हमको खुलना ही चाहिए था NPS अकाउंट। फ्यू फीचर्स अगर की बात करें तो ये बहुत लो कॉस्ट प्रोडक्ट है, टैक्स ब्रेक इंडिविजुअल एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर्स है, अट्रैक्टिव मार्केट लिंक्ड रिटर्न है, मार्केट का जो रिटर्न आता है इक्विटी फ्लेवर का वो भी आता है, इजी पोर्टेबल है, बहुत सारे पेंशन फंड ऑप्शन है, हम कहीं पे भी चूज कर सकते हैं। पर्सनली मैनेज बाय द एक्सपीरियंस पेंशन फंड मैनेजर के द्वारा होता है, और रेगुलेटेड, सबसे बड़ी बात है कि ये रेगुलेटेड PFRDA पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा ही रेगुलेट होता है, जिसका सेटअप बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट गवर्नमेंट के द्वारा की गई है। देन हु कैन जॉइन द NPS अकाउंट? तो जिसका एज 18 से 65 के बीच में है वो इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। अब आते हैं, क्या NRI NPS अकाउंट को ज्वाइन कर सकता है? यस, NRI ज्वाइन कर सकता है, बट अंडर द रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट जो जरूरत पड़ती है अंडर द RBI और FEMA के गाइडलाइंस के थ्रू। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान देने का है कि अगर ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया है, या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, या HUF है, तब वो NPS अकाउंट ओपन नहीं कर सकता है। क्या एक आदमी मल्टीपल NPS अकाउंट खोल सकता है? नहीं, इसमें एक प्रान नंबर दी जाती है जो हम लोगों ने पहले देखा है, वो एक ही बार डिक्लेयर होता है एक आदमी को, तो एक आदमी मल्टीपल अकाउंट नहीं खोल सकता है। हाँ, ये बात और है कि एक आदमी एक अकाउंट NPS का और दूसरा अकाउंट अटल पेंशन योजना का खोल सकता है। कैन आई ओपन NPS अकाउंट ज्वाइंटली विद स्पाउस, चाइल्ड, चिल्ड्रन? अगर ये ऐसा है कि मैं अपना अकाउंट अपने वाइफ, बच्चे और स्पाउस के साथ खोल सकते हैं, तो नहीं, हमको अकाउंट बच्चे और के साथ खोलना अलाउ नहीं है, ज्वाइंटली नहीं हो सकता है। सो ये हमारा NPS अकाउंट के बारे में थोड़ा डिटेल था। थैंक्स अ लॉट।